नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने आपको समझाया था कि जो पिछला मंडे गया था उसका हाई जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट था मार्केट के लिए, और उसके ऊपर अगर निकलेगा तो मार्केट में क्या हो सकता है, बाउंस बैक आ सकता है या नहीं आ सकता। वो सब चीज़ें हमने हमने चर्चा किया था अपनी लास्ट की वीडियो के अंदर, जो हमने आपको पोस्ट की थी। अब मार्केट में आगे क्या है फटाफट से हम वो चेक कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेरा ध्यान जो है वो अभी गया है कि भाई एक न्यूज़ चल रही है हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट की, तो उसके ऊपर मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि भाई इस रिपोर्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, किसी भी इवेंट या फिर किसी भी ऐसी न्यूज़ का इम्पैक्ट अगर बहुत नेगेटिव हो चुका है पास्ट के अंदर, तो वो हमारे माइंड से जाती नहीं है वो नेगेटिव न्यूज़। और वो अगर ऐसा कोई न्यूज़ अगर अगेन मार्केट में फ्लोट करती है, तो यहाँ पर फिर आपका ध्यान जो है फिर उसी न्यूज़ के ऊपर जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब दोबारा से हाइडेनबर्ग का नाम आया है। तो यहाँ पर अभी मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, न्यूज़ के बेसिस के ऊपर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी सेम न्यूज़, याद रखना, सेम न्यूज़, सेम न्यूज़ मतलब कि एक न्यूज़ जो कि एक से ज़्यादा बार यहाँ पर मार्केट में आई है, ठीक है। तो वो न्यूज़ जो कि एक से ज़्यादा बार मार्केट में फ्लोट की जा रही है, वहाँ पर उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो सेम नहीं होता है, समझे। यानी कि जो भी हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट है, एक बार उसका इम्पैक्ट हम देख चुके हैं, वो इम्पैक्ट था नेगेटिव। अब सेम हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट फिर से फ्लोट की जा रही है, बट वो किसी स्टॉक के नाम को रिलेटेड नहीं है, ठीक है। वो तो बस एलिगेशन रिपोर्ट है, ठीक है। तो फिर भी चलो, हाइडेनबर्ग का नाम है, ठीक है। तो नेगेटिव रिएक्शन जो है पिछली बार आया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कोई नेगेटिव रिएक्शन मार्केट के अंदर नहीं आने वाला, बिकॉज सेम न्यूज़ के ऊपर दोबारा सेम टाइप का इफ़ेक्ट नहीं दिखने वाला। ये हमारा पास्ट कहता है स्टॉक मार्केट का, और यही चीज़ जो है मार्केट में होती है हमेशा से। अगर आपको न्यूज़ समझनी है तो वो आपको देखना होगा कि वो एक अचानक होता क्या है, जिस न्यूज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है मार्केट, तो वहाँ पर आपको रिएक्शन मिलता है, ठीक है। लेकिन जिस चीज़ का इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट झेल चुका है, डिस्काउंट कर चुका है जिस चीज़ को न्यूज़, और जो न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट मतलब जिस चीज़ को देख चुका है ना पहले, उस चीज़ के ऊपर मार्केट पहले संभल चुका होता है, और मार्केट ना उस चीज़ को रिएक्शन नहीं देता सेकंड टाइम में। तो यही है बेसिक्स, और यही आपको समझना पड़ेगा। तो मैं इस वक्त बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ हाइडेनबर्ग को लेके। थोड़ा बहुत 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे रिएक्शन हो सकता है मार्केट में उसका, पर ये कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा क्रैश आ गया या फिर कुछ भी ऐसा हो गया, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये मेरा खुद का पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। आई होप क्लियर होगा मैसेज। अब फटाफट से हम चेक बैक टू एनालिसिस। यहाँ पर एनालिसिस क्या कह रही थी हमारी कि भाई मंडे का जो हाई है ये वाला 382 का, जैसे ही निकलेगा या इसके ऊपर मार्केट जाके और नीचे आएगा, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। एक घंटे के चार्ट पे हमने डिस्कस किया था ये चीज़, और एक घंटे के चार्ट पे हम दोबारा से आ जाते हैं। तो मार्केट ने प्राइस ने मतलब इसके ऊपर यहाँ पर जाने की कोशिश की, और वापस इस लेवल के आसपास ही कंसोलिडेशन करता रहा। अब ये जो लो था मंडे का, अब ये जो लो है थोड़ा सा मजबूत हो रहा है एक टेम्परेरी बेसिस के ऊपर, याद रखना इस चीज़ को। तो फिर मंडे का जो लो अगर नहीं टूटता है तो मार्केट कहाँ जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर अब कोई डिप आता है तो मैं पर्सनली डिप में बाय करूँगा, ठीक है। ऑब्वियसली मेरे स्टॉप लॉस जो रहेगा वो यही रहेगा मंडे का लो। सो मेरे ये स्टॉप लॉस रहेंगे जो भी मैं लॉन्ग करूँगा। तो मेरा जो स्टैंड है मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और मैं अपना स्टैंड सेम रखूँगा, बट स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करूँगा। दूसरी चीज़, निफ्टी का मैंने प्रेडिक्शन दे दिया है। बात कर लेते हैं आपका बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में सिंपल है, बैंक निफ्टी में भी सेम स्टोरी है। जैसे ही अभी प्राइजेस के ऊपर इस वाले लेवल के ऊपर नहीं गया है, जैसे इसके ऊपर जाएगा मार्केट स्ट्रेंथ में आ जाएगा, और स्ट्रेंथ में मार्केट आएगा तो मतलब शॉर्ट नहीं करना है, मैं बाय ही करूँगा, ठीक है। तो मेरा अभी स्टेंस यही है कि मैं बैंक निफ्टी के अंदर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बाय ऑन डिप फॉर द नेक्स्ट सम डेज, ठीक है। ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, यहाँ पे बहुत नज़दीक है मेरा स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस की केयर मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है।
याद रखना इस चीज़ को। बात कर लेते हैं फटाफट से रिलायंस और HDFC बैंक की। और उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में मंथ एंड के ऑप्शन चेन में आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो है पोजीशन टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है वो फ्राइडे को क्रिएट किया गया है, जो कि 24,500 की पुट राइटिंग की गई है यहाँ पे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मार्केट में एक बार तो 24,500 नज़र आता है, ऐसा मुझे लगता है। ये मंथ एंड का है तो हो सकता है कुछ दिन भी लग सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। FIDIs की बात करूँ तो मैं यहाँ पे FIDIs क्या कहना चाह रहे हैं, FIs की सेलिंग जो है फ्राइडे को स्टॉप होती हुई नज़र आई। हालांकि उन्होंने बाइंग कुछ नहीं की, पर ये छलावा है क्या है ये हम समझेंगे आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। बट अभी तो यहाँ पर कुछ फ्राइडे को सेलिंग नहीं हुई है। बात कर लेते हैं फटाफट से हम डाटा पॉइंट की। डाटा पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं, डाटा पॉइंट से कहना चाह रहे हैं भाई कि डाटा फ़िलहाल बुलिश है, क्योंकि रिटेल थोड़ा सा डरा हुआ है और वो अपने लॉन्ग को पोजीशंस को शॉर्ट मतलब लॉस में क्लोज़ कर रहा है। उनकी लॉन्ग पोजीशन जो बनी थी वो आपकी 24,700 25,000 के लेवल के आसपास बनी थी, और अभी वो लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करना शुरू कर दिया है। तो भाई यही है, जितना डराया जाएगा रिटेल को, हो सकता है कल सुबह ज़्यादा डरा हुआ हो रिटेल ट्रेडर, क्योंकि सैटरडे संडे को जो है हाइडेनबर्ग का नाम जो है वो दिमाग और दिल दिमाग पे छा जाएगा सबके। तो वो हो सकता है फिर अपनी ऑल लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करेगा लॉस में। तो ये एक बेनिफिट होगा किसके लिए, बड़े प्लेयर के लिए, जो कि उन पोजीशंस को एब्जॉर्ब करके और लॉन्ग पोजीशंस बनाएगा अगेंस्ट रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। तो डाटा भी जो है बुलिश है, ये समझ में आता है अपने को। प्रेडिक्शन मैंने आपको समझा दिया है। बात कर लेते हैं रिलायंस की और HDFC बैंक की। रिलायंस क्या कहना चाह रहा है फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो रिलायंस का जो यहाँ पर चार्ट है भाई सिंपल है, स्ट्रॉन्ग चार्ट है फ़िलहाल। स्ट्रॉन्ग चार्ट मतलब ये नहीं कि मतलब अभी इसमें बहुत बड़ी रैली के लिए हमें टर्म्स एंड कंडीशन देखनी पड़ेगी, लेकिन अब इसमें 3,000 तक के लेवल तो आपको आसानी से मिलने चाहिए। चार्ट के पे आपकी कैंडल बड़ी अच्छी है, रिक्लेम किया है इसने 100 डे के मूविंग एवरेज को। 100 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा चार्ट है रिलायंस का, बहुत बड़े चार्ट है। बट 3,000 एक रेसिस्टेंस रहेगा अब फ़िलहाल, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। तो 3,000 का लेवल जो रेसिस्टेंस है, 3,000 के लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है तो ये एक अलग स्ट्रेंथ में चला जाएगा, और फिर ये स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाएगी रिलायंस के अंदर। 3,000 का लेवल जो है अभी भी इसके अंदर रेसिस्टेंस है, ठीक है जी। 3,000 के ऊपर एक बड़ा मूव दिखाएगा, याद रखना। HDFC बैंक क्या कहना चाहता है, तो HDFC बैंक का, एक मिनट रुकिएगा, HDFC बैंक लिमिटेड निफ्टी, ओके। तो HDFC बैंक जो है कंसोलिडेशन कर रहा है, मैंने आपको समझाया था इसमें कुछ नहीं हो रहा है, बड़े फॉल के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है और अभी भी वही हो रहा है, ठीक है। तो लेवल बस इसमें यही है, 1670 के आसपास का लेवल है, इसको क्रॉस करेगा, स्ट्रेंथ में आएगा और फिर ये अपना गैप फिल करने जाएगा 1725 का। तो अभी जब तक ये इस वाले लेवल को नहीं तोड़ता, ये एक रेंज में फंसा हुआ है, और रेंज में फंसे होने की वजह से ये भी कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे ये रेंज इस लेवल के ऊपर जाएगी तो स्ट्रेंथ आएगी नई वाली, तो हमें देखना होगा कभी जाता है। जैसे ही जाएगा तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो स्टडी के लिए। और फिलहाल दोस्तों इतना ही। आई होप आपको मैसेज क्लियर हो गए होंगे जो मैंने बताए। स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करना हमेशा बहुत ज़रूरी है, और प्रेडिक्शन मैं आपको समझा रहा हूँ डेली बेसिस के ऊपर, डाटा दिखा रहा हूँ डेली बेसिस के ऊपर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल। फिलहाल दोस्तों इतना ही इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।